हेलो एवरीवन, ये कॉल मार्क्स का 5वां पार्ट है और हम लोग बात कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने कॉल मार्क्स का परिचय दिया, उनके बुक के बारे में, उनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बारे में जाना। तीसरे पार्ट में मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन की प्रणाली। चौथे पार्ट में क्लास फॉर्मेशन, वर्ग निर्माण। और इस पार्ट में मैं आपको ये बताऊं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात की, वर्ग क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट से जो क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो भी इतिहास में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दो वर्ग हमेशा रहे हैं। जैसे आपसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की चर्चा करें या वर्ग संघर्ष पे आपसे प्रश्न होगा तो आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद भी दिखाना पड़ेगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद में जो 5 अवस्था है, यानी 4 अवस्था, 5वें का जो क्या कह रहे कि भविष्यवाणी है, उन 5 अवस्था को आप दिखाते हुए और वर्ग संघर्ष को आप दिखाएंगे। तो जैसे आदिम युग, दूसरे में दासमूलक युग, तीसरा है सामंतवादी युग, चौथा है पूंजीवादी युग और 5वां पार्ट है समाजवादी से साम्यवादी युग। तो आदिम युग में तो कोई वर्ग नहीं होता, वर्ग विहीन होता है, सोसाइटी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वर्ग का निर्माण नहीं होता। और जैसे ही साधन पर कंट्रोल होता है, कुछ शक्तिशाली लोग गरीबों को, कमज़ोरों को, शक्तिहीन को अपने अधीन ले लेते हैं, उनको दास कहा जाने लगता है। कुछ लक्ष्य के तहत वो दास उनके लिए काम कर रहे होंगे और उनसे काम करवाते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो वहीं पे वर्ग का निर्माण होता है। दासमूलक युग में वर्ग का निर्माण होता है। जैसे जो एंशिएंट सोसाइटी है उसमें 2 वर्ग बन जाते हैं, एक स्लेव और दूसरा मास्टर, दास और मालिक। ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं, इसी को वर्ग संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष करते करते उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन आता है और संघर्ष होता है, समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जो 2 वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, दास और मालिक, तो उत्पादन के संबंध बिगड़ जाते हैं और उत्पादन के शक्ति बदल जाती है, तो उत्पादन की प्रणाली भी बदल जाती है और वो सामंतवादी युग में फ्यूडल सोसाइटी में इंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ग का निर्माण होता है। जो वर्ग वहाँ मालिक और दास था, वही यहाँ पे आकर के भू सामंत और किसान हो जाता है। अब ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं और ये दोनों संघर्ष करते हैं क्योंकि संबंधों में परिवर्तन होता है, संबंधों में परिवर्तन आता है तो संघर्ष होता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनके क्या कह रहे हैं कि उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन की शक्ति, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है और फिर उत्पादन की प्रणाली चेंज हो जाती है। जैसे उत्पादन की प्रणाली चेंज हो जाती है तो ये युग बदल जाता है और वो फिर आ जाता है पूंजीवादी युग। अब इसमें उत्पादन की प्रणाली क्या हो गई? इंडस्ट्री हो गई, मशीन हो गया। अब इसमें पूंजीपति है एक वर्ग और दूसरा है श्रमिक। आप देखते नहीं है आपस में श्रमिक जो है हमेशा हड़ताल करते हैं, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। पूंजीपति और श्रमिक के बीच लड़ाई होती है। एक मालिक होता है जो सभी साधनों का मालिक होता है और दूसरा साधन विहीन होता है, उसके पास सिर्फ श्रम होता है, इसलिए उसको श्रमिक कहते हैं। अब इन दोनों की लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाई किस लिए होती है? लड़ाई होती है पूंजी के लिए। पूंजी के लिए लड़ाइयाँ आपस में होती है। तब बोलते, अभी तो हुई नहीं है क्योंकि हम इसी युग में हैं। जब आपस में ये लड़ाई करेंगे तो कार्ल मार्क्स कहते हैं फिर संबंध बदलेगा, और संबंध बदलेगा तो उत्पादन की शक्ति बदलेगी, उत्पादन की शक्ति बदलेगी, उत्पादन के साधन बदल जाएंगे और उत्पादन के श्रम शक्ति बदल जाएगी और ये सारी चीज़ों में बदलाव आएगा तो फिर नए समाज का निर्माण होगा। और उस समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, समाजवादी समाज की, जहाँ सब लोग समान होंगे, और साम्यवादी युग आ जाएगा जहाँ कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन होगा। हालांकि लोगों ने इनकी आलोचना की कि वर्ग विहीन समाज एक अपोल कल्पना है, न तो ऐसा हुआ है और न होने की संभावना है। जिस समाज में भी साम्यवादी आया और जहाँ भी साम्यवादी अवस्था आया, फिर वहाँ उसके बाद पूंजीवादी आ गई। मतलब हम ये देख रहे हैं कि वर्ग विहीन समाज का निर्माण असंभव है, आलोचकों का कहना है। तो ये रहा कुल मिलाकर के कार्ल मार्क्स का
5वां पार्ट। थैंक यू।